going to discuss about the chapter that is light. We are going to discuss about the basic topics of the light. So first of all, the main point regarding the light is, what is light? It is a form of energy. It is a form of energy which produces sensation of vision. क्या होता है यार, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसके कारण हम देख पा रहे हैं. इस बोर्ड के ऊपर लाइट पड़ रही है तभी आप मुझे भी देख पा रहे हो और वीडियो भी बन पा रही है. ठीक है. सेकंड बात करेंगे, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव. इट इज अ ट्रांसवर्स वेव. कैसी वेव होती है भाई? ये ट्रांसवर्स वेव होती है. अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वेव क्या होती है. तो वेव होती है बेटा एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. अब ये भी एक मीडियम है, जो हमारी क्लास चल रही है ये भी क्या है, एक मीडियम है. कैसा मीडियम है? ये रेयर मीडियम है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो लूजली है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है और अपना फ्रीली मूव है. एक हो जाता है हमारा डेंसर मीडियम, जहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं. अब इस क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा शोर मचाएगा, वो क्या करेगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और फिर उसकी सेवा होगी, है ना. तो उसी तरह जो भी हमारा मीडियम होता है, जब हम उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो एक वेव बनती है. क्या बनती है? वेव बनती है. और ये वेव दो टाइप की होती है. वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड अनदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? लॉन्गिट्यूडिनल वेव. अब इसको कैसा पता करेंगे भाई ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में? सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. यहाँ पर वेव क्या कर रही है भाई? ट्रैवल कर रही है. वेव अगर हमारी ट्रैवल कर रही है तो ऐसे ट्रैवल करेगी अप एंड डाउन, या फिर ऐसे ट्रैवल करेगी टू एंड फ्रो. अप एंड डाउन करेगी या फिर क्या करेगी? टू एंड फ्रो. तो इसको ध्यान से देखो, ये लेंथ के लॉन्ग है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जिसके पार्टिकल टू एंड फ्रो जाए. और इस टी को आप ध्यान से देखो तो ये उल्टा परपेंडिकुलर लग रहा है. क्या लग रहा है? ये उल्टा परपेंडिकुलर, यानी इसके पार्टिकल ऊपर और नीचे क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे. तो दो टाइप की वेव्स होगी हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो एमसीक्यू में इस बार क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट जो है वो किस टाइप की वेव है, तो आप लिख सकते हो लाइट क्या है भाई? एक ट्रांसपेरेंस वेव है. और मीडियम कितने होते हैं? मीडियम दो टाइप के होते हैं. वन इज रेयरर मीडियम एंड अनदर वन इज डेंसर मीडियम. अनदर वन इज डेंसर मीडियम. तो रेयरर मीडियम क्या होता है? जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर. एंड व्हाट इज डेंसर मीडियम? इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस. आप लोग भी रिस्पॉन्स कर सकते हो, बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फ्रीली होकर वीडियो बन रही है, जिसको जो डाउट हो पूछ सकता है. ठीक है. मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड ऑफ मतलब पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, वो रेयर मीडियम होता है. जिसमें कम होती है वो कैसा होता है? डेंसर मीडियम. फिर एक बात और करते हैं कि लाइट की क्या प्रॉपर्टी है. इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगली बात बताएंगे कि इट हैज़ अ ड्यूअल नेचर. कैसा नेचर होता है भाई लाइट का? ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर की बात करेंगे, कौन सा नेचर? एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरे वाला वेव नेचर. दूसरे वाला कौन सा होता है? वेव नेचर. नेक्स्ट वी हैव रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. कौन सा होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. पता है किसी को इसका मीनिंग? मीन्स जो लाइव है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. द लाइट विल बी ट्रैवल इनटू द स्ट्रेट लाइन. ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने लाइट के बारे में देख ली है जो हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो पेपर में आए चाहे ना आए. अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर द टू बेसिक प्रॉपर्टीज और द फिनोमिनाज रिलेटेड टू द लाइट. सबसे पहले बेटा इसमें आएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन. ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल तरीके से. रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोशिश करेंगे इसको यहीं पर निपटाए. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बिल्कुल तमीज से देखो. इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग. आप लोग को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को देखे हुए एक बार और देख लोगे तो क्लियर ही हो जाएगी. ठीक है. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइक. बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू द, दिख रहा है यहां तक? शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस. शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस. जब भी एक लाइट रे किसी शाइनी या पॉलिश सरफेस से टकराती है वो बाउंस बैक कर जाती है. इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखो मान के चलते ये कोई मेरे पास शाइनी या पॉलिश सरफेस है. सबसे पहले इसके ऊपर बेटा हम नॉर्मल बनाते हैं. नॉर्मल का मतलब होता है जो किसी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाए. तो ये कोई लाइट रे आ गई. ये जो लाइट रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. क्या बोलते हैं भाई इसको? इंसिडेंट रे. देखो बेटा यहाँ पर मतलब समझो उड़ते तीर जो लेते हो तुम, ये हो गया रे. ये क्या हो गया? रे. और जब ये बहुत सारे रे आ जाएंगे इनको बोलेंगे बीम. क्या बोलेंगे? बीम. ऐसे याद कर लो, बी से बीम और बी से भीष्म पितामह. भीष्म पितामह को बहुत सारे तीर लगे थे, यानी कि बीम ऑफ लाइट लगी थी. और बाकी रामलीला में तीर चलते रहते हैं, यानी कि रेस चलती रहती है. क्या चलती रहती है? रेस. ये इंसिडेंट रे हो गया. नाउ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट. इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंट. ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा रिफ्रैक्टेड रे. ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या बोलेंगे बेटा इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे. आई थिंक यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है. अब फिजिक्स के अंदर यार कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं. जैसे पहला लॉ इसका क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और दूसरा क्या कहता है भाई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सारे के सारे बेटा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब जो बोर्ड के अंदर एमसीक्यू हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपको यहीं से मिल सकता है। सपोज वो कहता है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन पॉलिश सरफेस इज 60 डिग्री। मान लो इसके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आई एंड आर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितने का होगा। देखो बहुत सिंपल है, ये 90 डिग्री का पूरा है, 60 डिग्री का ये बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 30 डिग्री का। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो आई है वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो बेटा अगर 30 है तो 30 ये भी आ जाएगा, 30 और 30 कितने हो जाएंगे टोटल, 60 डिग्री। कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम। बस आप ये देख लेना बोल क्या रहा है कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। बेसिक क्लियर हो गया रिफ्लेक्शन का सबको, कि जो लाइट है जब भी वो बाउंस बैक कर जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, चलें आगे। चलो इसके बाद रिफ्लेक्शन की बात है, थोड़ी राइटिंग वाइटिंग गंदी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन दो टाइप की होती है भाई, एक होती है रेगुलर, एक होती है हमारी रेगुलर, और दूसरी होती है इररेगुलर। दूसरी कौन सी होती है हमारी, इररेगुलर। अब एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी क्या होती है, इररेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, देखो हमने इससे पहले बात करी थी कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो है ना बेटा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। कैसे ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में। अब मैं दो सरफेस एक साथ ले लेता हूँ, ये प्लेन पॉलिश सरफेस हो गया, ये कोई रफ सरफेस हो गया। ये कौन सा सरफेस हो गया, रफ। अब लाइट है, इस पर भी प्लेन पड़ रही है, लाइट इस पर भी प्लेन जाएगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि इट विल ट्रैवल इनटू अ स्ट्रेट लाइन, इट विल ट्रैवल इनटू अ स्ट्रेट लाइन, बट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द शाइनी और द पॉलिश सरफेस, शाइनी और द पॉलिश सरफेस वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। क्या कर जाएगी वो, रिफ्लेक्ट बैक। तो ये आई और आर इनके बीच में बराबर होगा। ये रेगुलर कब बनती है बेटा, जब आई बराबर होता है आर के, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है आर के। सही बन रही है, हिसाब किताब बढ़िया है। अच्छा उसके बाद यहाँ से इररेगुलर सरफेस है तो कुछ ऐसे करके चली जाएगी। यहाँ पर जो आई है वो बराबर नहीं होगा आर के, तो दिस इज कॉल्ड द इररेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये कौन सी रेगुलर रिफ्लेक्शन। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको रिफ्लेक्शन का बेस क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो इसके बाद मार्केट के अंदर दो नई चीज़ें हमारे पास और आती है जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और आगे तक भी दिक्कत क्रिएट करती है। दैट इज इमेज, इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होता है यार, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यार बेटा एक सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट होता है अ थिंग, कोई भी एक चीज़ जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, द थिंग विच रिफ्लेक्ट लाइट। और एक फैक्ट और बता दूंगा, शायद बुक्स में ना मिले। सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी ह्यूमन आई है, ये आपकी आंख है, ये तेरी आंख है झुकी झुकी है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है बीच में। ये ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को कब देख पाओगे, मिनिमम 2 लाइट रेज आपकी आंखों में आनी चाहिए, मिनिमम 2 लाइट रेज आपकी आंखों में आनी चाहिए, देन यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तो मान के चलते एक लाइट रे ये जा रही है, एक लाइट रे ये जा रही है, तो मिनिमम 2 तो है ही हैं, और इनके बीच में भी एक एंगल होना चाहिए, तब जाके आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, थिंग विच रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर भी इसको आप कहने को क्लासीफाई कर सकते हो, ल्यूमिनस होता है और नॉन ल्यूमिनस होता है। एक ल्यूमिनस होता है, एक नॉन ल्यूमिनस होता है। ल्यूमिनस क्या होता है यार, जिसकी खुद की अपनी लाइट हो, इसलिए इन्वर्टर का मैंने नाम चुरा लिया, ल्यूमिनस का इन्वर्टर हो गया, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस जिसकी खुद की लाइट नहीं हो, ठीक है, जिसकी खुद की लाइट नहीं हो। इसलिए बोला जाता है, कलाम साहब ने भी बोला, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक वन। आपको उस टाइप से जलना पड़ेगा अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो। ये नहीं अपने आप को आग लगा लो मैं चमक गया, ये वाली बात नहीं है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क गधे करते हैं। देन इमेज क्या होता है, परसेप्शन ऑफ इमेज, परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको साफ स्पष्ट हिंदी में बोलूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब उसकी क्या रिफ्लेक्शन सी दिख रही है आपको मिरर के अंदर, दैट इज कॉल्ड द इमेज। उसको क्या बोलेंगे बेटा, इमेज। 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो सकता है कि एक इमेज होती है रियल इमेज, रियल के साथ जोड़ा चलता है इन्वर्टेड का। रियल के साथ किसका जोड़ा चलता है बेटा, इन्वर्टेड का। जैसे तुम्हारे चाचा की शादी चाची के साथ होगी, भैया की शादी भाभी के साथ होगी, है ना, ऐसा ही वो है ना, फिर ठीक है। बुआ की शादी अंकल के साथ होगी। तो उसी तरह वर्चुअल के साथ एक इमेज चलती है हमारी इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इमेज चलती है हमारी इरेक्ट। देखो रियल क्या होती है, रियल इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जो बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाए, जो आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाए, दैट इज कॉल्ड द रियल इमेज। जो आपको स्क्रीन के ऊपर ना मिले वो वर्चुअल इमेज, वो कौन सी हो जाएगी, वर्चुअल। तो सिनेमा स्क्रीन के अंदर जब भी आप जाते हो मूवी देखने, वहाँ पर जो प्रोजेक्टर रखा होता है वो उल्टा रखा होता है, इसलिए आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें सीधी दिख रही होती है। तो 2 टाइप की इमेजेस होगी हमारी, कौन कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, एनी डाउट एनीबॉडी। चलें फिर आगे। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है अपने पास मिरर का।
ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मिरर का, द वर्ड इज लाइक अ इल्यूजन। जैसे मैं बात करता हूँ, एक हमारा हिंदी में चैप्टर था, पता नहीं वो डॉग वाला चैप्टर था, वो पानी में देखता अपने आपको भौंकने लग जाता है देख के, तो ऐसा ही है, तुम खुश रहोगे सामने वाला खुश रहेगा, तुम दुखी रहोगे सामने वाला तो वैसे ही दुखी है, छोड़ो उसको। तो मिरर बेटा दो टाइप के होते हैं, वन इज प्लेन, वन इज प्लेन, ये प्लेन मिरर बढ़िया लगता है क्योंकि एक नंबर बोर्ड में पक्का करा सकता है, एंड अनदर वन इज स्फेरिकल, अनदर वन इज स्फेरिकल। सबको यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है भी तो तुम्हें अपने दिमाग को तेज करो। तो प्लेन मिरर हो जाएगा और बेटा स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। प्लेन मिरर क्या आएगा यार, जो हम घर पे यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग मिरर। अब प्लेन मिरर की क्या खास बात होती है, मान लिया प्लेन मिरर है भाई, जिसमें आदि अपने आप को देखेगा, आदि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, ये रहा भाई, मान लो आदि यहाँ खड़ा है, ठीक है, और आदि की इमेज अंदर बन रही है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उतनी दूरी पे होती है। मान लेते हैं आदि के लिए लड़की वाले आ रहे हैं भाई, आदि देख रहा है, आदि 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है, मैं सही लग रहा हूँ, आदि है ही सही, फिर देख रहा है। अब इमेज भी आदि की जो है 2 मीटर की दूरी पे बनेगी, यार ये बात समझ। तो पहली प्रॉपर्टी सुन लो, मैं मेंशन नहीं करा, जो जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज होती है। तीसरी जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं भाई? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग होता है राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम राइट। इधर चला मैं उधर चला, ऋतिक रोशन के गाने याद आ जाते हैं मुझे यहाँ पर। रेड है जैसे, ठीक है, रेड, अगर आप इसको मिरर के अंदर देखोगे, इसको आप मिरर के अंदर देखोगे तो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस। तो राइट साइड लेफ्ट बनेगी और लेफ्ट साइड क्या बनेगी? राइट। उल्टा लिख दिया मैंने यार, कोई नहीं, ठीक कर लेते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हो आप। ये हो गया रेड, ठीक है, इसको मिरर इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मिरर इमेज। तो बेटा प्लेन मिरर क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना इमेज का साइज होता है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज होती है। और तीसरी होती है बेटा लेटरल इन्वर्जन, यानी कि राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम लेफ्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम राइट। ये 3 बढ़िया वाली प्रॉपर्टी हमारी आ गई। अब बात होती है इसके यूजेस की, कहाँ कहाँ इसके यूज़ होते हैं। अरे भाई, एक दूसरे को देखने के लिए, ओह सॉरी, मतलब अपने आप को देखने के लिए, यानी कि सबसे पहले यूज़ होता है बेटा ड्रेसिंग मिरर के लिए। किसके यूज़ होता है? ड्रेसिंग मिरर के लिए। दूसरा ये यूज़ होता है पेरिस्कोप के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप। ये इस टाइप से होता है, नेवी वाले यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। अब तो एयरफोर्स डे आने वाला 8 अक्टूबर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से लाइट रह गई, रिफ्लेक्शन हुए यहाँ पर आदि बैठा है भाई साहब, आंखें गड़ा के, पता नहीं क्या दिक्कत है, किसको देख रहा है, तो यहाँ से इस टाइप से देख सकता है। एक कैलाइडोस्कोप आता है, कैलाइडोस्कोप सबसे पहले मैड वाला एक सीरियल आता था, म्यूजिक आर्ट एंड डांस, उसमें 3 लेंसेज लगा दो 60-60 डिग्री के एंगल पे, अंदर बीड्स वगैरह डाल दी, तो उसमें आप देख रहे हो, उसको कलाकारी के लिए यूज़ कर सकते हो। प्लेन मिरर का पेपर में इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई कि इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है ना, मैग्निफिकेशन वो होती है +1। टेस्ट में कई बार दे चुका हूँ, इसकी मैग्निफिकेशन +1 होती है। क्यों होती है +1? अभी इसको होल्ड पे रखेंगे, बताएंगे +1 क्यों होती है। फिर स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो वी हैव बेसिकली 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं भाई हमारे? 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। वन इज कनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, कनकेव, एंड अनदर वन इज कन्वेक्स। ये आज मेरे से बात लिखवा लो, बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन डैम श्योर आने ही आने हैं, यहाँ से कम 101% चांस है, कनकेव और कन्वेक्स। अब ये कनकेव और कन्वेक्स क्या वाला होती है यार? मान के चलते ये कोई हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, ये कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, इसका जो सेंटर होता है O है, और आपको पता ही है कि क्या होता है, रेडियस होता है। मैथ में पढ़ा होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या होता है अपने पास? रेडियस होता है। कोई बात नहीं, इसकी बात करते हैं अभी हम। अब यार अगर आपने पॉलिशिंग अंदर से कर रखी है, ठीक है, फिर से समझ लो मेरी बात, पॉलिशिंग अंदर से कर रखी है, बाहर से कर रही है, दोनों पे डिपेंड करता है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है और पॉलिशिंग बाहर से, सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिशिंग होती है, सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं पीछे, 3 चीज़ होती है, ग्लास, लेंस और मिरर, कांच। उस कांच पे पॉलिश करके मिरर बना दोगे, और लेंस 2 ट्रांसपेरेंट सरफेसेस को मिला के बनता है, 2 ट्रांसपेरेंट सरफेसेस को मिला के बनता है, ठीक है। अब देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका कौन सा हो गया? पॉलिशिंग सरफेस, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा बेटा यहाँ पर? कनकेव। कौन सा बन जाएगा? कनकेव मिरर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? कनकेव। फिर से बना लेते हैं इसको, बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। देखो 2 टाइप के होते हैं, ये एक मिरर इस टाइप से और एक इस टाइप से। अगर बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका अंदर साइड पे पॉलिशिंग बाहर की तरफ से है, देन दिस इज कॉल्ड कनकेव, इसको बोलेंगे हम कनकेव। अब इसमें क्या है, पॉलिशिंग सरफेस जो है अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ से है, देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स, ठीक है। वो कनकेव हो गया, वो कनकेव हो गया, और दूसरे वाला क्या हो गया? कन्वेक्स। इस कनकेव को ही आप कन्वर्जिंग भी कहते हो। क्या कहते हो यार इसको? कन्वर्जिंग भी कहते हो, बिकॉज जो लाइट रेज है ना वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है, और इसको आप डाइवर्जिंग कहते हो। क्या कहते हैं इसको हम? डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। फिर से देख लो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो रही हो तो अगर 2 टाइप के मिरर्स की हमने बात करी थी, एक होता है प्लेन और दूसरा कौन सा होता है बेटा हमारे पास? स्फेरिकल। एक कौन सा होता है? प्लेन, और दूसरा कौन सा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल के 2 मैंने पार्ट्स बताए थे आपको, एक कन्वेक्स बताया था और एक कौन सा बताया था? कनकेव।
तो अब इसको और बेहतरीन तरीके से देखेंगे ताकि हमारा पॉइंट्स क्लियर हो जाए और हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखो मान के चलते हैं, ये मैं सबसे पहले आपको बता रूँ कनकेव मिरर। कौन सा बता रूँ बेटा? कनकेव मिरर। देखो एक चीज़ को ध्यान से समझना, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मान लो ये कोई स्फेरिकल सरफेस है हमारा, ठीक है, हमारा ये कोई स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस के सिर्फ इस पोर्शन पे रिफ्लेक्शन हो रही है, स्फेरिकल सरफेस के सिर्फ इस पोर्शन पे ही रिफ्लेक्शन हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? हम अपर्चर बोलेंगे। कुछ असामाजिक तत्व हैं यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। एमएन क्या होता है? अपर्चर। कोई नहीं, बच्चा बनना भी जरूरी है। अपर्चर क्या होता है यार? अपर्चर फिर ध्यान से समझ लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। क्या बोलेंगे भाई इसको? अपर्चर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये इसका सेंटर हो गया, बिल्कुल सही बात है भाई, ये इसका सेंटर हो गया, क्लियर। इसके सेंटर को यहां बना देते हैं। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में रेडियस। क्या कहलाता है? रेडियस। ये जो मिरर का सेंटर है ना, इसको बोलते हैं पोल। तो P फॉर पोल, P फॉर पोल। मिरर का जो सेंटर उसे क्या बोलते हैं? हम पोल बोलते हैं। अच्छा, ये इसका सेंटर था, इसको C बता देते हैं। अच्छा, यहां से मान लो पोल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने एक पॉइंट बना दिया, कैपिटल F। क्या बना दिया? कैपिटल F। को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको? हम फोकस। C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख लेना स्पेलिंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखो, फोकस से पोल की दूरी कहलाती है F, स्मॉल f। स्मॉल f होता है बेटा फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। एक रिलेशन आएगा F और R के बीच में। तो फोकस की पोल से दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यार एक बात खुद देखो, ये R बड़ा है F से ना, तो जो R है दैट इज ट्वाइस ऑफ F, दैट इज ट्वाइस ऑफ F। वो क्या हो जाएगा बेटा? फोकल लेंथ का डबल हो जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फोकल लेंथ का डबल। ये बातें क्लियर आ रही हैं सबको? ये बातें समझ आ रही हैं? अब मैंने ये आपको बेसिक चीजें बता दी कि इस मिरर के अंदर क्या होता है। अब इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? देखो, एक तो मिरर आप कब बताओगे? जब इसके पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाओगे। अब यार यहाँ से पोल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने आधी को बिठा दिया, आधी का फोकस पूरा है, फिर 3 सेंटीमीटर दूरी पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बिठा दिया। अब इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आ रही है, पैरेलल जा रही है, इसके कहाँ से पास होगी? फोकस में से। इधर से भी पैरेलल जा रही है, कहाँ से पास होगी? फोकस में से। ये भी पैरेलल जा रही है, कहाँ से पास होगी? फोकस में से। और ये भी पैरेलल जा रही है, कहाँ से पास होगी? फोकस में। तो आपने सारी चीजें देखी कि जब भी लाइट रेस पास होती है, यानी कि व्हेनेवर द लाइट रेज आर पासिंग दे आर मीट एट अ सिंगल पॉइंट, और उस सिंगल पॉइंट को बोलते हैं फोकस। उस सिंगल पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। इसलिए यहाँ पर लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक बंदा बैठा हुआ, उसका नाम है निखिल, एन से निखिल, एन से नेहा कक्कड़। ये नेहा कक्कड़ का बहुत तगड़ा फैन है। कह रहा सर उसके मुंह पे ना वो मेरे को तिल सा दिखने लग जाता, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं कहा ऐसा है फिर ना उसको मेकअप मैन मिरर की रिक्वायरमेंट है। अब बेचारा कंफ्यूज हो गया। ये जो कनकेव मिरर होता है ना, इसको मेकअप मैन मिरर भी कहते हैं। इसी को कहते हैं ना, क्या किसी और को कहते हैं? क्योंकि मेकअप मैन ऐसे कर जाता है यत्तीन की तरह हमारे, और ले भाई मेकअप हटा दी यहाँ पर, क्योंकि उसके छोटे से चेहरे पे पिंपल्स होता है। वो हिमालय का फेस वॉश तो यूज़ कर नहीं रही है भाई, सीधी सी बात है। हिमालय का फेस वॉश तो यूज़ कर नहीं रही है कि भाई पिंपल हट जाएगा 1-2 दिन में। स्क्रीन पे तो इतना बड़ा है ना, तो इसके लिए मेकअप मैन मिरर उसका मेकअप से छुपा देता है। तो हीरो बनने के लिए ये नहीं आप अच्छे हो, अब अंदर से अच्छे बन जाओ, वैसे हीरो बन जाओगे। हीरोज डू नॉट कम इनटू द यूनिफॉर्म ऑलवेज। अरे बस समझ, चलो उल्टा पुल्टा होगा, सीधा कर लेना, रटा नहीं है मैंने। ये मेकअप मैन मिरर होता है। दूसरा ENT डॉक्टर। ENT कहते हैं, पता नहीं क्या होता है सर ये। अरे भाई क्या होता है? ईयर, नोज एंड थ्रोट। जुकाम हो जाता है ना, हर जगह घी घाबर जाता है, तो वहां से आपको दिक्कत से होती है। ईयर नो, यानी कि ENT डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। डेंटिस्ट यूज करते हैं। एक लड़की दी, ठीक है, मतलब जिंदा ही है, अभी 12th में पढ़ती है, उसका नाम है अर्चिता। तो मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ हाँ भी अर्चित पांडे। कह रहे सर मेरा नाम अर्चिता है। मैं कहा ठीक है। गलती से उसके दांतों में दर्द हो गया, मैं डॉक्टर के साथ ही बैठा हुआ था, तो डॉक्टर ने उसको बोला अभी अपना मुंह खोलो। वो खोल नहीं, मैं कहा अर्चिता, तेज की बोल, कह रही अर्चिता। मैं कहा और तेज, कह रही अर्चिता। उसका मुंह खुल गया, ठीक है। तो इस टाइप से ENT डॉक्टर ने क्या किया, डेंटिस्ट ने क्या किया, अंदर सीधे देखे कहाँ दांत खा रही है, क्या पान खाती है, क्या गुटखा खाती है। तो उसके दांतों को देखने के लिए भी क्या यूज़ कर दिया? कनकेव मिरर। तो डेंटिस्ट भी कौन क्या यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर। मेकअप मिरर भी ये यूज़ करते हैं, और ENT डॉक्टर्स भी क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। फिर अपने ये बच्चा बैठा हुआ शराब यूँ कह रहा सर सिग्नल से नहीं आ रहा है। मैंने कहा डिश टीवी लगा ले। कह रहे डिश टीवी में ये यूँ क्या होता है, और ये क्या तोप सी लग रही होती है। तो भाई ये देखो सीधी रेज आती है, यहाँ पर कलेक्ट होती है एक सिंगल पॉइंट पे, यहाँ पर कलेक्ट होती है एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। तो जितने भी सोलर फर्नेस होते हैं ना आपके, उन सब के अंदर भी अपना क्या चलता है भाई? कनकेव मिरर। कौन सा चलता है? कनकेव मिरर। एक बार भाई हमारा एक स्टूडेंट है ध्रुव, बच्चा था बेचारा, छोटा बच्चा, जान के हमको ना बचलाना रहे, जो भी गाना चलता है ये चला गया भाई साहब सारा मॉल के अंदर। इसने देखा भाई साहब, इसने क्या देखा वहाँ पर? कोई वो तो बैठा नहीं है दुकानदार,
इसने वहीं खोल के चॉकलेट खाने स्टार्ट कर दी। बट दुकानदार ने अपने कोने पे ही एक शॉप लिफ्टिंग मिरर लगा रखा था, शॉप लिफ्टिंग मिरर, शॉप लिफ्टिंग। अब आधे कह रहे शॉप लिफ्टिंग क्या होता है, सामान पार कर ले तो भाई दुकान में से शॉप लिफ्ट कर लेना, ठीक है। शॉप लिफ्टिंग मिरर, सामान सुमन उठा के घर आ जाते, मम्मी देखो फ्री में मिल गया सामान, ऐसा नहीं होता। तो ये अपना देख लेते हैं, यहाँ पर चोरी वोरी करके पकड़ सकता है। दूसरा सबसे बेहतरीन न्यूज है द मिरर इन द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन देयर अपीयर। ये मैं अपनी हायाबुसा में जा रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, वहाँ पर कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो बंदा भी ऐसे दिखता है पीछे सीधे, यानी कि उनकी कैसी इमेज दिखती है, वर्चुअल। और थोड़े टाइम पहले मैं बता चुका हूँ वर्चुअल के साथ किसका जोड़ा चलता है, इरेक्ट का। बहुत बढ़िया, वर्चुअल का किसका मिरर चलता है, इरेक्ट का। तो कनकेव और कन्वेक्स यूजेस आप कर लो, वक्त की नज़ाकत को देखें, इतने यूजेस हमारे बहुत हैं, इनको कर लेना। बाकी इनके रे डायग्राम्स वगैरह भी वो भी अभी हम बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अभी हम बेस करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस भी तैयार करते रहेंगे बोर्ड के, क्वेश्चंस के थ्रू ही आगे चीज़ें पढ़ेंगे, जैसा टाइम होगा जो हिसाब किताब होगा। अब इसके बाद इसमें रोल प्ले करते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। बताओ मिरर के भी फॉर्मूले हैं, वाह। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है भाई, 1/v, बच्चों को बड़ी शिकायत होती है, छोटा लिखते हो सर आप, 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। अब भाई ये वाले क्वेश्चन पुराने हो गए, मुर्गी पहले आई कि अंडा। हमने क्या करना है, अंडा खाओ ना, मौज लो अपना जिंदगी की। यहाँ क्वेश्चन करो, मुर्गी पहले अंडा हमें नहीं पता, लेकिन अल्फाबेट में पहले u आता है, फिर क्या आता है, v। क्या आता है, v। तो u क्या होता है भाई, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस चीज को ध्यान से समझ लेना, यहाँ काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो तुम्हारे को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है ना, रिफ्लेक्शन वगैरह में, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देख लेते हैं अभी वीडियो की स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुँच चुकी है, फिर रिफ्लेक्शन के अलग से बना देंगे। अभी तो चल ही रही है रिकॉर्डिंग। पासवर्ड आप ही खोल लेना भाई पासवर्ड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। वी क्या हो गया हमारा, इमेज डिस्टेंस। आजकल के बच्चों को खतरा, देखो मेरे में पासवर्ड ही नहीं है, और क्या। यू शुड बी लाइक अ वाटर, पारदर्शी, दारू का बनना। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और ये क्या होता है हमारा, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। या एफ फॉर फोजी और एफ फॉर फोकल लेंथ। तो ऐसा है, जो फोकल लेंथ होता है ना बेटा, कनकेव के लिए, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कनकेव लेंस हो, उनके लिए क्या रहता है, नेगेटिव। क्या रहेगी फोकल लेंस के लिए, नेगेटिव। और कन्वेक्स के लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव। कन्वेक्स के लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव। कनकेव के लिए क्या रहेगी, नेगेटिव। ये बातें क्लियर हो रही है सबको। यू क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या होता है हमारा, इमेज डिस्टेंस। अब आ जाओ पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे, जिसको तुम रटते हो। तुम कहते हो सर प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, आधी बताइयो, आधी पीछे चीटिंग करके बताया था +1। इससे बढ़िया समझ लो ना यार, मैंने अभी तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना इमेज का डिस्टेंस होता है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, हर जगह कटकुट आ जाएगा। या चलो इससे भी नहीं समझना तो यहाँ समझो, एक आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब होता है कितना बड़ा हुआ। सेंटीमीटर में कभी भी आंसर मत लिखा करो मैग्निफिकेशन में। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, इसका h-/h। मैग्निफिकेशन क्या होता है, h-/h। व्हाट इज h-? h- होता है भाई इमेज डिस्टेंस। h- क्या होता है हमारा, इमेज डिस्टेंस, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और ये क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ भी इससे क्लियर हो रही है बातें सारी, पक्की बात है। शांत बैठा हुआ समझ आ रही है ना बात, ये तो नहीं ऊंची ने गल्ला तेरे यार दिया। हाँ हाँ हाँ, यूं तो अकेला, वही तो बता रहा हूँ, देख इधर है। अरे देखता हूँ 1 है या +1 है, एक ही बात है। बच्चे कह रहे सर आप गाने वाने कर, अरे मौज लो पूरी जिंदगी की, हम तो ऐसे ही हैं। तो देख भाई, हाइट ऑफ इमेज, जितनी तेरी हाइट है उतना ही मिरर में दिखता है ना। बाल ऐसे के ऐसे ही दिख जाते हैं, लेकिन तुम तो उतना ही दिखते हो। तो मान लो तुम्हारी हाइट है 2 मीटर, अंदर भी 2 मीटर दिख रहे हो, तो कटकुट आके आंसर कितना आ गया, +1 आ गया। अब कई गाने आएंगे फिर कमेंट में, सर ऐसा है मैग्निफिकेशन तो -v/u भी होती है। यस वो -v/u भी होती है, बट देन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंसेस। तो बेटा हम डिस्टेंस के टर्म्स में बात करते हैं, तब यो सांग खिंडता है, ठीक है। अभी हम सिंपल हाइट की बात कर रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की कितनी होगी, +1। तो यहाँ से आपने मिरर फॉर्मूला भी देख लिया, यहाँ से आपने मैग्निफिकेशन देख ली, कितना होता है h-/h या फिर -v/u। ये बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है। पर चले मैं ऐसे खुश हो रहा हूँ, ठीक है वीडियो बन रही है, खुश हो रहा है। तुम्हें भी पढ़ना है, ठीक है। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरिया व देखकर शिल पर पड़े निशान। समझ नहीं आया क्या है, लेकिन मजा आ गया। वीडियो के बीच में जरूर बोलना है, तो कोई नहीं है, ऐसे ही स्वाद लेते हैं, जिंदगी स्वाद की है। करत करत अभ्यास से मतलब बार बार मेहनत कर रहे थे, क्या था, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, ऐसा करके था भाई, मैं भी भूल गया। चलो ठीक है, वो ये होता है बार बार रस्सी के प्रकोप से ना भाई साहब पत्थर भी कट जाते हैं, ठीक है। आ रही है बस समझ,
आ जाएगा, रट्टे मार रखे थे, आ जाएगा याद तो देख लेंगे। तो बेटा ये बताओ मिरर फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्लियर हो गया और यहाँ से मैग्नीफिकेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गई है, मैग्नीफिकेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है जो बच्चों को दिक्कत देती है, साइन कन्वेंशन। कौन सी दिक्कत देती है? साइन कन्वेंशन। इसके बाद देख लेंगे, थोड़ा सा रोक लेंगे, फिर रिफ्रैक्शन के ऊपर दूसरी बना देंगे, साइन कन्वेंशन। नहीं चाहिए भाई, वन यू कार दे रहे, बताओ हमारे को, स्कॉर्पियो लेंगे हम तो, बैठूंगी पिया बुलेरो में, ऑन होगी वीडियो, ठीक है। मोटरसाइकिल चली गई, बुलेरो लो, सारे बच्चे आएंगे उसमें, घुमाओ सबको, वेन्यू कार क्या लेनी। अब देखो बेटा साइन कन्वेंशन, यहाँ से 3-4 नंबर तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। एक चीज और बतानी भूल गया मैं, देखो ये तो होता है अपर्चर, ये क्या होता है अपना अपर्चर, ये बेटा इसका सेंटर पॉइंट होता है, इसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोल बोलते हैं। हाँ, बीच में जरूरी होता है, बच्चे सो रहे तो इसे कहते हैं। यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर पॉइंट बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर पी से पारो, पी से प्रिंसिपल, ओह सॉरी प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। देखो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसमें, PAL आएगा कि PL आएगा। एक इजी सी ट्रिक है, प्रिंसिपाल जो स्कूल वाला होता है वो प्रिंसिपाल होता है, दीपक पाल होता है, रमेश पाल होता है, तो PAL वाला स्कूल वाला प्रिंसिपाल होता है, जो बच गया वो कौन सा होता है? साइंस वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक है, साइंस वाला प्रिंसिपल होता है। एवरीडे ही हैज टू स्टडी सो दैट्स व्हाई ही इज लाफिंग। समझ जाएंगे बच्चे जिनके लिए वीडियो बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटे? वो वाली रे होती है जो कहाँ से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से और पोल में से। द रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल। कहाँ से पास हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से और पोल से जो पास होती है। असामाजिक तत्व हमारी गली में अवेलेबल है, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जो पास होती है हमारी लाइट रे, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस साइन ऑफ कन्वेंशन को अगर आप ध्यान से समझ जाओगे तो ये लगा लो, न्यूमेरिकल पोर्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब ये क्या कहता है भाई? ऑल द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। मतलब कहने का है हिंदी में, अगर आप मिरर की तरफ जाओगे तो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, मिरर से आओगे तो सारे डिस्टेंस क्या होंगे? नेगेटिव। मिरर की तरफ जाओगे सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो जाएंगे, मिरर से आओगे सारे डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के जो भी डिस्टेंसेस होंगे दे ऑल आर पॉजिटिव, वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, अपने दिमाग में बैठ बैठा लो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होंगे तो वो नेगेटिव होंगे, यानी कि एक इमेज मान लो यहाँ बन रही है तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ये इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और बेटा इमेज अगर इसके ऊपर बन रही है ना, दैट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी तो कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बातें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, मिरर फॉर्मूले में एक इजी ट्रिक है। मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। u विल ऑलवेज रिमेन नेगेटिव। यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एवरीडे अगर काम नहीं करेगा तो ट्रक वाला ड्राइवर बन जाएगा, ट्रक चलाते चलाते पीछे देखेगा। तो क्वेश्चन आएगा, एक ट्रक से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ये रहा आपका मिरर, मिरर से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। यू हमेशा क्या रहेगा हमारा? नेगेटिव। यू विल ऑलवेज रिमेन नेगेटिव। अब वी की बात डिपेंड कर लेंगे, वी कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर इस टाइप से साइन कन्वेंशन को यूज करके आप काफी सारे न्यूमेरिकल्स अपने कर सकते हो। मुझे ये बताओ, मिरर तक के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? मिरर तक के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? क्योंकि 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है लगभग, तो मिरर में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। बाकी इसमें रे डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट रह गया, उसको भी देख लेंगे कर कुरा के। अभी हमारा टाइम लगभग हो ही गया। नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन के पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं, देन उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो।